तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से मशीनरी अकाउंट बनाया जाता है और किस तरह से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाया जाता है। तो उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे इन दोनों अकाउंट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। और तो हम बात कर लेते हैं किसकी, पहले चीज़ बात कर लेते हैं मशीनरी अकाउंट की। मशीनरी अकाउंट को ही क्या टेंजिबल अकाउंट में बोला जाता है, फिक्स एसेट अकाउंट में बोला जाता है। कुछ भी लिखा हो, कभी भी टेंजिबल अकाउंट बनाने के लिए आ जाए या फिक्स एसेट अकाउंट बनाने के लिए आ जाए या मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए आ जाए या बिल्डिंग अकाउंट बनाने के लिए आ जाए, वो सब के सब हम किस तरह से बताएं, वो सब सेम होते हैं, ठीक है, एक ही चीज़ है वो, ठीक है। किस टाइम पे हम क्या बनाते हैं, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, फिक्स एसेट अकाउंट बनाते हैं या टेंजिबल अकाउंट बनाते हैं। कभी तो हमारी एडजस्टमेंट में गिवन हो कि भाई मशीनरी को बेचना है, मशीनरी को बेचना है, तो बेचते टाइम हम क्या बनाते हैं, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। पहले कितनी बात क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है। कभी भी एडजस्टमेंट में गिवन हो कि मशीनरी थी, उस मशीनरी को बेचा जा रहा है, उसमें इतना डेप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है, इतने लॉस में बेचा, इतने प्रॉफिट में बेचा, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। मशीनरी अकाउंट बनाएंगे जब हमारे एडजस्टमेंट में गिवन हो कि मशीनरी बिकी जा रही है, उसमें इतना डेप्रिसिएशन लगा जा रहा है, वो इतने लॉस या प्रॉफिट में बिक रहा है। समझ में आ रही है बात। तो आइए बात करते हैं, तो हम किस तरह से मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, टू बैलेंस BD। क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे हम टू बैलेंस BD लिखते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं बाय बैलेंस CD। बात समझना, यहाँ पे हम टू बैलेंस BD लिखते हैं, यहाँ पे टू बैलेंस CD लिखते हैं। यहाँ पे टू बैलेंस BD का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस, या फिर मैं बोलूँ प्रीवियस ईयर का जो भी बैलेंस होगा उस मशीनरी का, उस फिक्स एसेट का, उस टेंजिबल एसेट का, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पे लिख देंगे, पहले इतनी बात समझिए, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस समझ में आ रही है बात। यहाँ पे हम क्लोजिंग बैलेंस और क्या नाम शो करेंगे, बैलेंस CD नाम शो करते हैं। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, क्या बैलेंस ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, किस नाम से, टू बैलेंस BD नाम से लिखते हैं। पहले इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं बाय बैंक। हम बाय बैंक लिख रहे हैं, इसमें क्या चीज़ आएगी वो मैं अभी बताता हूँ, एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है, ये चीज़। और इसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे आएगी, वो आती है यहाँ पे क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखो या डेप्रिसिएशन लिखो, कोई बात नहीं, कुछ दिक्कत की बात नहीं है, इतना लिख देना। यहाँ पे हम एक और चीज़ लिख देते हैं, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज, और ये क्या हो गया हमारी बैलेंसिंग फिगर। बात समझना, बाय बैंक में हम क्या चीज़ लिखते हैं, मैंने कहा हमारी मशीनरी थी, ध्यान से सुनोगे तभी मज़ा आएगा, वरना टाइम पास करके कोई फ़ायदा नहीं है। हमने बोला हमारी मशीनरी की वैल्यू थी 80,000, हमारी मशीनरी की वैल्यू थी 80,000 और उसमें हमारा डेप्रिसिएशन लगता है, उसमें हमारा डेप्रिसिएशन लगता है 40,000 का, ठीक है। और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ मैं इसको, ठीक है। मैंने क्या बोला, मेरी मशीनरी की वैल्यू थी 80,000 और मेरा उसमें डेप्रिसिएशन, उस मशीनरी में डेप्रिसिएशन लग रहा है, कितना लग रहा है भाई, 40,000 का लग रहा है, ठीक है, 40,000 का लग रहा है। और तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने अपनी जो मशीनरी को बेचा, मैंने जो सोल्ड किया है अपनी मशीनरी को, वो किया है कितने में भाई, 10,000 के लॉस में सोल्ड किया है। अभी बातें आपको बहुत बड़ी बड़ी लग रही होंगी, पर आप जब समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लो और आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। मैंने क्या कहा, मेरी मशीनरी की वैल्यू थी 80,000, उसमें डेप्रिसिएशन लगा तो कितना लगा, 40,000 का लगा। और मैंने जो बेची है अपनी मशीनरी, वो कितने में बेची है, 10,000 के लॉस में बेची है, ठीक है। तो आप बात समझना, मैंने कहा 80,000 की जो मेरी मशीनरी थी, उसमें मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया 40,000, तो मेरी अब मशीनरी बच कितने गई, मेरे पैसे सिर्फ 40,000 की बच गई। अब मैंने बोला मेरे पास 40,000 की मशीनरी बची हुई, ठीक है ना, 80,000 की थी, 80,000 में से 40,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, उसको तो लेस करना पड़ेगा। और अब मेरे पे सिर्फ और सिर्फ मशीनरी की वैल्यू कितनी बच गई, 40,000 बच गई। अब मैंने बोला 40,000 बच गई और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बेच रहा हूँ और मेरे को कितने का लॉस हो रहा है, मेरे को 10,000 का लॉस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं कितने में बेच रहा हूँ यार, मैं बेच रहा हूँ 30,000 में बेच रहा हूँ। तभी तो मैंने बोला कि मेरी मशीनरी थी 40,000 की और मैंने बेचा उसको कितने में, 30,000 में। तो कहीं ना कहीं 10,000 का मुझे लॉस हुआ है। मैं बोलता कि मेरी मशीनरी थी 40,000 की और मैंने बेचा कितने में, 50,000 में, तो कहीं ना कहीं मुझे क्या 10,000 का प्रॉफिट होता।
समझ में आ रही है बात। पर मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसमें क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या मान रहा हूँ भाई, मेरी मशीनरी कितने की बिकी होगी, 30,000 की बिकी होगी, तभी तो मेरा क्या 10,000 का लॉस हुआ होगा। ठीक है, जिसको वीडियो समझ में नहीं आ रही तो फिर से देखो। मैंने क्या कहा, 40,000 की मशीनरी थी, 40,000 की मशीनरी मेरे पे बची हुई थी। अब मैंने उस 40,000 में भी मैंने सामने वाले को कितने में बेचा, 30,000 में बेचा। तो जो 10,000 है वो मेरे लिए क्या है, लॉस है। बात समझना, मैंने 30,000 में बेची है, मैंने डील कितने में करी, 30,000 में करी। तो 30,000 कहाँ पे आता है, बाई बैंक में आता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बाई बैंक में हम क्या लिखते हैं, बाई बैंक में हम क्या लिखते हैं, 30,000 लिखते हैं। जितने में हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, जितने में हम क्या कर रहे हैं, मशीनरी को बेच रहे हैं। मैंने बोला कि मेरे पास 10,000 की मशीनरी थी, पर मैं उसको कितने में बेच रहा हूँ, 3,000 में बेच रहा हूँ। जो 3,000 में मैं डील कर रहा हूँ सामने वाले को, मैं वो कहाँ पे लिखता हूँ, बाय बैंक में लिखता हूँ। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि अकेले अकेले मज़े ना ले सको। उसके बाद मैं बोलूँ कितने का लॉस हो रहा है भाई मुझे, 40,000 की मशीनरी थी, 30,000 में बेची, 10,000 का मेरे को क्या हुआ, लॉस हुआ। मैंने क्या कहा, मेरी 40,000 की मशीनरी थी, मुझे 30,000 का, मैंने 30,000 में बेची तो मुझे 10,000 का लॉस हुआ। जो ये 10,000 का मुझे लॉस हुआ है ना, उस लॉस को मैं कहाँ लिखता हूँ, बाई साइड में लिखता हूँ। किसके, मशीनरी टेंजिबल या फिक्स एसेट के अकाउंट में। ठीक है, मैं क्या कितना से लिखूँगा, 10,000 से लिखूँगा। बात समझना, 10,000। ठीक है, और मैंने डील कितने में करी थी भाई, 30,000 में करी थी। इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है, और मैंने बोला था उस मशीनरी में कुछ डेप्रीशिएशन लग रहा था। कितने का डेप्रीशिएशन लग रहा था, डेप्रीशिएशन लग रहा था 40,000 का। तो उस 40,000 को मैं कहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 40,000। अब क्वेश्चन बनता है कि कभी कभी हमारे पास क्या हो जाए भाई, मशीनरी बेचते टाइम हमें क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो प्रॉफिट नहीं लिखेंगे कहीं पे, प्रॉफिट लिखा जाता है। कहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है। मैंने नहीं लिखा, ठीक है, पर मैं क्या कह रहा हूँ कि कभी मेरे को क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, कभी मुझे क्या हो जाए, बाय टू मेरे को क्या हो जाए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरीज। मशीनरी को सेल करते टाइम हमें क्या हो जाए भाई, प्रॉफिट हो जाए। तो प्रॉफिट हमेशा कहाँ आता है, टू साइड में आता है। ठीक है, टू साइड में आता है। और जो कभी लॉस होगा तो लॉस किधर साइड आएगा, वो बाई साइड में आएगा, किसके, मशीनरी अकाउंट के। इतनी बात क्लियर हो गई है? ठीक है, यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे, और सब चीज़ जब हम निकाल देंगे हमारा बैलेंसिंग फिगर, मतलब हमारी कमी किधर साइड आएगी भाई, कमी हमारी हमेशा किधर साइड आती है, टू साइड आती है ज़्यादातर। ठीक है, टू साइड आएगी। तो टू साइड जब भी कमी आएगी तो हम क्या लिखते हैं, परचेज लिखते हैं, टू बैंक लिखते हैं। और बैंक का मतलब क्या, टू बैंक का मतलब हमने क्या करी है भाई, मशीनरी को परचेज़ किया है। उस मशीनरी को जब परचेज़ किया है तो हम यहाँ पे लिख देंगे, उस कमी को लिख रहे हैं। वो कमी को ही क्या नाम दिया जाएगा, परचेज नाम दिया जाएगा। और किस नाम से शो किया जाएगा, टू बैंक अकाउंट से नाम से शो किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमने मशीनरी को परचेज़ किया, मशीनरी को परचेज़ किया। तो मशीनरी को परचेज़ करने की एंट्री कहाँ पे लिखते हैं हम, कहाँ उसको शो करते हैं, कहाँ पोस्ट करते हैं, हम लिखते हैं किधर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, राइट। तो उसको हम उतना लिख देंगे। पहले इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, मशीनरी अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है समझ में आया? ठीक है, मशीनरी अकाउंट में टू बैंक में क्या चीज़ लिखते हैं, टू लॉस ऑन इशू, बाय बैंक में हम क्या लिखते हैं, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी में क्या लिखते हैं, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस सीडी में क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी में क्या लिखते हैं। और कभी हमारा लॉस की जगह प्रॉफिट हो जाए तो प्रॉफिट को भी यहाँ पे लिखा जाता है। और जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो क्या होती है, हमारी परचेज होती है, जिसको किस नाम से लिखा जाता है, टू बैंक अकाउंट के नाम से लिखा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई है? तो मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट की तरफ बढ़ूँ। तो आइए डेप्रिसिएशन अकाउंट की मैं बात करूं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस। डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पे लिखते हैं, और डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस हम टू साइड में लिखते हैं, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, पहले बात समझना, डेप्रिसिएशन अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें 2 ईयर, एक करंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में तो गिवन होता है, बैलेंस शीट के अंदर गिवन होगा या नोट टू अकाउंट के अंदर तो गिवन होगा। पर हमारे पास कभी डेप्रिसिएशन, तीसरा डेप्रिसिएशन कहाँ गिवन हो जाए, हमारे पास एडजस्टमेंट में गिवन हो जाए। तो हमारे पास टोटल 3 डेप्रिसिएशन गिवन हो चुके हैं, 3 डेप्रिसिएशन गिवन हो चुके हैं। तो हम 3 डेप्रिसिएशन के टाइम पे हम क्या बनाते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, ताकि हमारे पास क्या करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकल के आ जाए। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, बाय बैलेंस बीडी हम यहाँ पे लिखते हैं, बाय बैलेंस सीडी हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू मशीनरी। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी हमारी,
और इसी बैलेंसिंग फिगर को क्या नाम दिया जाएगा, डेप्रीशिएशन नाम दिया जाएगा। वो भी कौन सा डेप्रीशिएशन नाम दिया जाएगा, करंट ईयर का डेप्रीशिएशन नाम दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, अब देखो आपको पता चल चुका है कि बाय बैलेंस बीडी में हम क्या लिखते हैं, करंट ईयर का क्या लिखते हैं, डेप्रीशिएशन। बाय बैलेंस बीडी में हम क्या लिखते हैं, प्रीवियस ईयर का डेप्रीशिएशन, मतलब ओपनिंग डेप्रीशिएशन लिखते हैं। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्लोजिंग डेप्रीशिएशन लिखेंगे। टू मशीनरी में हम कौन सा डेप्रीशिएशन लिखेंगे, अब वो समझो। मैंने बोला डेप्रीशिएशन अकाउंट हम तभी बनाएंगे जब हम क्या करेंगे भाई, जब हमारे पास 3 डेप्रीशिएशन गिवन होगा। जो हमारे पास एडजस्टमेंट पे डेप्रीशिएशन गिवन होगा ना, एडजस्टमेंट पे जो हमारे पास डेप्रीशिएशन गिवन होगा, उस डेप्रीशिएशन को हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? उस डेप्रीशिएशन को यहाँ पे लिखा जाएगा और उस डेप्रीशिएशन को लिखने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बैलेंसिंग फिगर हमारी यहाँ पे आएगी। और जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगी उसी को हम क्या नाम दिया जाएगा, करंट ईयर का डेप्रीशिएशन नाम दिया जाएगा। उसी डेप्रीशिएशन को हम क्या करेंगे, हर जगह यूज़ करेंगे। समझ में आ रही है बात? आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ आ चुकी होगी। तो हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, और जिसने भी अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, शेयर कर दो। तो हम एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखी है, कंपनीज बैलेंस शीट दे रखी है और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या लिख रहा है, 1,12% डिबेंचर वर इशूड ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, और दूसरी क्या दे रखी है, ड्यूरिंग द ईयर ए पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹80,000 on which accumulated depreciation was ₹40,000 was sold at loss of 10,000। जब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें क्या क्या लिखा है, हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है कि हम कुछ मशीनरी को बेच रहे हैं, हम कुछ मशीनरी को बेच रहे हैं। तो जहाँ पे बेचने की बात आती है, कभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारी बेचने की बात लिखी हो मशीनरी की, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें लिख देंगे क्या चीज़, उसमें हम क्या बनाते हैं, एक मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। बताया था मैंने आपको, ठीक है, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। और मशीनरी अकाउंट बनाने से हमारे क्या परचेज़ निकल के आता है, और परचेज़ निकल के आएगा तो उस परचेज़ को हम कहाँ लिखते हैं, जब हम क्या करते हैं, परचेज़ ऑफ मशीनरी करते हैं, तो उसको हम कहाँ लिखते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास लिखा है ड्यूरिंग द ईयर ए पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹80,000। जो 80,000 की मशीनरी थी उसको बेच दिया गया, पर उस 80,000 में क्या किया गया, 40,000 का डेप्रीशिएशन था और उसको 10,000 के लॉस में बेचा गया। ठीक है, किस तरह से करेंगे क्वेश्चन अभी देखते हैं। पहले हम सबसे पहले, कभी भी हमारे पास ऐसा गिवन हो कि मशीनरी को सोल्ड किया जा रहा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हम क्या करते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं। और वर्किंग नोट में भी कौन सा अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। इतनी बात क्लियर है? तो मशीनरी अकाउंट हम बना लेते हैं। तो मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हमें मशीनरी अकाउंट बनाने से पहले हमें कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए। क्या बात क्लियर होनी चाहिए? देखो, जो मशीनरी थी, मैं बता देता हूँ आपको फॉर्मेट तो सब पता है, फॉर्मेट पता है, पर उससे पहले हम बोल देते हैं कि जो मशीनरी थी उसकी कॉस्ट कितनी थी। वो मशीन थी हमारी 80,000 की। बात समझना, जो आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो अकाउंट बनाना बहुत इजी है। जो आपको यही बात समझ में नहीं आएगी तो अकाउंट बनाने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। तो वो जो मशीनरी थी, मशीन की कॉस्ट कितनी थी, मशीन की कॉस्ट थी 80,000 और उसमें डेप्रीशिएशन लग रहा था कितना, उसमें डेप्रीशिएशन लग रहा था 40,000 का। बात समझना, 80,000 की मशीनरी है, उसमें 40,000 का डेप्रीशिएशन लग रहा है, तो कहीं ना कहीं अब हमारी मशीन कितने की बच चुकी हो गई है, हमारे पास मशीनरी कितने की बच गई होगी, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 40,000 की मशीन बच गई हो गई। बात समझ में आ रही है कि? ठीक है, तो डेप्रीशिएशन को हम हर समय क्या करते हैं, मशीनरी से माइनस करते हैं। कोई सी भी हमारे पास एसिड हो, एसिड से डेप्रीशिएशन माइनस होता है, इसलिए मैंने 40,000 को मशीनरी की कॉस्ट से क्या किया, माइनस। इतनी बात क्लियर हो रही है? तो मशीनरी की अब हमारे पास कॉस्ट कितनी बच चुकी है, मशीन की अब डेप्रीशिएशन को माइनस करने के बाद हमारे पास मशीनरी की कॉस्ट कितनी बच चुकी है, 40,000 बच चुकी है। अब एक बात बताना, हमारे पास कितने 40,000 की मशीनरी है। अब उस 40,000 की जब मैंने मशीन बेची तो मेरे को कितने का लॉस हुआ, 10,000 का लॉस हुआ। तो मैंने कितने की बेची होगी मशीनरी, मैंने बोला मेरे पास 40,000 की मशीनरी है, पर मैं बेच रहा हूँ उसको क्या, 10,000 के लॉस में। तो कहीं ना कहीं मैंने उसको कितने का बेचा होगा भाई, 30,000 का बेचा होगा। उस मशीन को मैंने 30,000 का बेचा होगा, तभी तो मेरे को कितने का लॉस हुआ होगा, 10,000 का लॉस हुआ कि नहीं हुआ होगा। बात समझ में आ रही है? ये 10,000 का लॉस मेरे को कब हुआ, जब मैंने 40,000 की मशीन 30,000 में बेची। इतनी बात क्लियर हो रही है? ये चार्ट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ठीक है, मैंने बोला 80,000 की मशीनरी थी, उसमें से 40,000 मैंने डेप्रीशिएशन को काट दिया, तो बची कितनी असल में हमारे पास 40,000 की मशीनरी बची। पर उस 40,000 में भी जो हमारी जो 40,000 की मशीनरी थी उसमें हमें 10,000 का लॉस हो रहा था। तो कहीं ना कहीं मैंने वो 10,000 कम में बेची होगी,
कम में बेची होगी तो मतलब मैंने 30,000 में बेची, तभी तो मेरे को 10,000 का लॉस हुआ। समझ में आ रही है बात? 10,000 का लॉस हुआ, इतनी बात क्लियर हो चुकी है। तो आ जाओ मशीनरी अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मशीनरी अकाउंट बनाने स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस BD, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस CD। इतनी बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ पे टू ओपनिंग बैलेंस और टू क्लोजिंग बैलेंस, मतलब टू बैलेंस BD और टू बैलेंस CD हम किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पे हमारे पास जो नोट टू अकाउंट दे रखा है, नोट टू अकाउंट में चेक करो, नोट टू अकाउंट में जो नोट टू अकाउंट में हमारे पास 2018 और 2019 का हमारे पास मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस वो बैलेंस होगा जिसमें डेप्रीशिएशन माइनस नहीं हो रखा होगा, जिसमें डेप्रीशिएशन माइनस नहीं हो रखा है। और मशीनरी अकाउंट में है वो, देखो मशीनरी अकाउंट में 2018 में कितना लिखा है? 10,55,000 लिखा है। जो 10,55,000 है उसमें डेप्रीशिएशन माइनस नहीं हो रखा है, तो उसी को हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, ठीक है, टू बैलेंस BD लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे 10,55,000। क्लोजिंग बैलेंस भी चेक कर लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है 16,75,000, 16,75,000। इतनी बात क्लियर हो रही है? इतनी बात क्लियर हो रही है तो उसके बाद हमें क्या क्या चीज़ यहाँ पे बाय बैंक में लिखनी है अमाउंट, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी में लिखनी है, और यहाँ पे जो लॉस ना होते हुए क्या होता भाई? हमारा प्रॉफिट होता मशीनरी को बेचते टाइम, तो हम कहाँ पे लिखते हैं उसको? हम टू साइड में लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ, तो बाय बैंक में हम कौन सी अमाउंट लिखते हैं? मैंने आपको बताया था बाय बैंक में हम वो वाली अमाउंट लिखेंगे जितने में हम अपनी मशीनरी को क्या बेच रहे होंगे। 40,000 की मशीनरी हमारे पास बच चुकी थी, उस 40,000 की मशीनरी को भी हमने कितने में बेचा भाई? 30,000 में बेचा, तभी तो 10,000 का लॉस हुआ। तो 30,000 की जो हमने मशीनरी बेची है उसी मशीनरी को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जितने में हम क्या करते हैं? मशीनरी को बेचते हैं, तो हमने 30,000 में बेची है भाई, इसलिए हमने क्या लिख दिया? 30,000 वहाँ पे लिख दिया। और 30,000 बेचते टाइम हमने कितने का लॉस खाया है भाई? हमने 10,000 का लॉस खाया, तो उस 10,000 को यहाँ पे लिख देंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है। और डेप्रीशिएशन कितना लग रहा था उस मशीनरी में? डेप्रीशिएशन लग रहा था उसमें 40,000। ये 40,000 लग रहा था, हम 40,000 यहाँ पे लिख देंगे। बात समझ में आ रही है? इजी लग रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या कर देंगे? बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे। बैलेंसिंग फिगर कैसे? यहाँ पर टोटल करेंगे, टोटल करते हैं तो यहाँ पे आता है 17,55,000, 17,55,000 आता है, ठीक है। उस 17,55,000 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? इसमें से जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 लाख, ठीक है। और ये 7 लाख हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी। बैलेंसिंग फिगर का मतलब हमने क्या करी है? परचेज़ करी है मशीनरी को। जब भी हम परचेज़ करें मशीनरी को तो परचेज़ ऑफ मशीनरी हमेशा किधर आता है भाई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखते हैं, याद आ रहा है कुछ? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखते हैं, और वो भी क्या लिखेंगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि परचेज कर रहे हैं मशीनरी का, तो मतलब हमारे पैसे क्या हो रहे हैं? आउटफ्लो हो रहे हैं। आउटफ्लो हो रहे हैं तो हमारा पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई? इसको नेगेटिव में लिखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई है? तो इस तरह से हम क्या करते हैं? मशीनरी का अकाउंट बनाते हैं। और जो आपने अभी ध्यान दिया होगा तो डेप्रीशिएशन भी हमारे पास 3 गिवन है भाई, ठीक है। डेप्रीशिएशन भी हमारे पास 3 गिवन है, तो जब भी हमारे पास 3 डेप्रीशिएशन गिवन होते हैं तो हम डेप्रीशिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं। मैंने बताया है, जब भी हमारे पास कोई भी अकाउंट बनाने के लिए आ रखा हो या फिर हमें पता चले कि इसमें अकाउंट भी बनाना है, तो अकाउंट बनाते टाइम मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने टाइम सबसे पहले हम क्या करेंगे? अकाउंट प्रिपेयर कर देंगे वर्किंग नोट में, जैसे मैंने क्या मशीनरी का अकाउंट। तो आप क्या कर देता है? दूसरा अकाउंट बना लेना है, वो भी डेप्रीशिएशन का। क्यों बना रहा हूँ मैं डेप्रीशिएशन का अकाउंट? क्योंकि यहाँ पे 3 डेप्रीशिएशन गिवन है। 2 तो हमारे पास नोट टू अकाउंट में गिवन है, और एक हमारे पास क्या यहाँ पे गिवन है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है। तो नोट टू अकाउंट में हमारे पास 2 डेप्रीशिएशन गिवन है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे हमारे पास 1 डेप्रीशिएशन गिवन है, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं? अब वो भी बना देते हैं, डेप्रीशिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर देते हैं। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट का जो बैलेंस BD है वो किधर साइड आता है? बाई साइड आता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे बाई बैलेंस BD, ठीक है। और उसको हम जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो कहाँ आता है? इधर साइड आता है। तो लिख देंगे हम टू बैलेंस CD। तो क्वेश्चन में हमारे पास बाय बैलेंस BD और बाय बैलेंस CD कहाँ पे लिखेंगे? हम कैसे लिखेंगे? नोट टू अकाउंट में चेक करते हैं। नोट टू अकाउंट में हमारे पास लिखा है बाय बैलेंस BD,
बाई बैलेंस BD का मतलब ओपनिंग बैलेंस मतलब 2018 का बैलेंस, और 2018 का बैलेंस हमें कितना दे रखा है, 1,40,000 दे रखा है। तो 1,40,000 हम यहाँ पे लिख देंगे, और वहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, वहाँ पे लिखा हुआ 1,40,000 ब्रैकेट में मतलब नेगेटिव में। तो क्या हम यहाँ पे भी नेगेटिव में लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पे हम इसलिए नेगेटिव में लिख रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हम मशीनरी से क्या डेप्रिसिएशन को लेस कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए वहाँ पे नेगेटिव में लिखा जा रहा है। तो 1,40,000 हमने क्या लिख दिया, बैलेंस BD लिख दिया, मतलब ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। ओपनिंग बैलेंस मतलब 2018 का बैलेंस। उसके बाद 2019 का बैलेंस हमारे पास कितना गिवन है, 2,10,000, 2,10,000। इतनी बात क्लियर हो रही है। और यहाँ पे हम एक और चीज़ लिखते हैं, टू मशीनरी अकाउंट लिखते हैं। टू मशीनरी अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, टू मशीनरी अकाउंट में हम लिखते हैं कि जो मशीनरी में जो डेप्रिसिएशन लगा है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। मशीनरी में डेप्रिसिएशन कितना लगा था भाई, 40,000 लगा था। अभी हमने देखा था 40,000 लगा था कि नहीं लगा था। और जो ये 40,000 है कहाँ लिखा होगा, ये हमारा 40,000 एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हो। जब लिखा होगा कि मशीनरी को हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसमें डेप्रिसिएशन इतना लगा, उस डेप्रिसिएशन को हम यहाँ पे लिखते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है। तो ये 2,10,000 हो गया है, 2 लाख, ये कितना हो गया, 40,000 हो गया था, मतलब ये 2,50,000 हो गया। 2,50,000 में से जब हम 1,40,000 को माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, और जो वो बैलेंसिंग फिगर होगा वही हमारा क्या होगा भाई, डेप्रिसिएशन होगा फॉर करंट ईयर, ठीक है, वो डेप्रिसिएशन होगा फॉर करंट ईयर। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई, 1,10,000 आ जाएगा, ठीक है, 1,10,000 आ जाएगा। और यही हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन है, किसके लिए, करंट ईयर का। अब इसी डेप्रिसिएशन को हम कहाँ यूज़ करेंगे भाई, इसी डेप्रिसिएशन को हम यूज़ करेंगे किधर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्यों निकाला जा रहा है डेप्रिसिएशन, क्योंकि 3 डेप्रिसिएशन गिवन थे, 3 डेप्रिसिएशन गिवन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 डेप्रिसिएशन गिवन है तो हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, और अकाउंट बनाने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उस डेप्रिसिएशन को आपसे हम क्या यूज़ करेंगे, आपसे हम यूज़ करेंगे किधर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यूज़ करेंगे। समझ में आ रही है बात। और जो कभी हमारे पास 2 ही डेप्रिसिएशन गिवन हो, जब हमारे पास कभी हमारे पास 2 ही डेप्रिसिएशन गिवन हो तो हम क्या करते हैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, जो भी डिफरेंस अमाउंट होती है उसको हम क्या लिख देते हैं, वहाँ पे लिख देते हैं। पर जब हमारे पास 3 डेप्रिसिएशन गिवन हो तो हमें अकाउंट बनाना ज़रूरी है। अकाउंट बनाएंगे तो जो ये भी आएगा, जो भी हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी वही हमारा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा, और उस करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को कहाँ यूज़ किया जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यूज़ किया जाएगा। बात समझ में आ रही है। जब हमारे पास 3 डेप्रिसिएशन गिवन हो, जब हमारे पास 3 डेप्रिसिएशन गिवन हो तो हम अकाउंट बनाने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगी इसको हम, इस अमाउंट को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यूज़ करेंगे। ना कि ऐसा कि हमने क्या कर दिया, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर नोट टू अकाउंट से डेप्रिसिएशन का, और जो भी डिफरेंस अमाउंट आई उसको हमने क्या लिख दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिख दिया। ये गलत हो जाएगा। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर हम किस टाइम पे करते हैं, जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 डेप्रिसिएशन गिवन हो, ठीक है। और जब हमारे पास 3 डेप्रिसिएशन गिवन हो तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है। हमने सिर्फ और सिर्फ 2 ही अकाउंट बनाने थे यहाँ पे, मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं प्रॉपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम किससे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। ये थोड़ी सी क्या होती है, हमारी लंबी सी क्या होती है, हमारी ये थोड़ी सी क्या एक्टिविटी है, जो ये एक्टिविटी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि इसमें स्टेप्स ज़्यादा हैं, ठीक है। स्टेप ज़्यादा है तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आई होप आपको अभी तक ये जो हमारा फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का वो याद हो चुका होगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हम निकालते हैं। पहली वीडियो में हम क्या निकाल रहे थे, यहीं पे हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को निकाल रहे थे। पर अब उसके बाद मैंने क्या बोला कि आपको क्या करना है, वर्किंग नोट में निकालना है, ठीक है। इसके साथ जो भी चीज़ें ऐड करनी है, माइनस करनी है, उसको हम क्या वर्किंग नोट में करेंगे, ठीक है। तो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को निकाल देते हैं। वो भी किस में निकाल रहे हैं, वर्किंग नोट में निकाल रहे हैं। 2 पेज को आगे करो, उसके बाद हम क्या निकाल रहे हैं, वर्किंग नोट में हम क्या निकाल रहे हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को निकाल रहे हैं। तो हम क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ें लिखी है। क्वेश्चन में हमारे पास लिखी है
सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट दे रखा है हमें, ठीक है, और क्या चीज़ गिवन है, और हमारे पास उसके अलावा सिर्फ़ और सिर्फ एक दे रखा है प्रोविज़न फॉर टैक्स, ठीक है, प्रोविज़न फॉर टैक्स गिवन है। तो सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट हमारे पास नोट टू अकाउंट में गिवन है, नोट टू अकाउंट में गिवन है, और उसमें लिखा है 2018 में था 1 लाख और 2019 में कितना है 2,50,000। तो 2,50,000 में से 1 लाख को हम घटा देंगे, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे ऐड सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। हम क्या करते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ठीक है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2,50,000 में से 1 लाख को हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 1,50,000 आ जाता है। 1,50,000 हमारा क्या आ गया सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। किस तरह से निकाला हमने क्लोजिंग माइनस ओपनिंग किया, इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है प्रोविज़न फॉर टैक्स गिवन है, वो भी हमारा क्या होता है ऐसी आइटम है जो हमारी क्या होती है ऐड होती है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था नेगेटिव के आइटम है जो बहुत कम क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, हमें सिर्फ ऐड वाली चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना है। तो सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमने निकाल दिया है। और दूसरा हमारे पास है प्रोविज़न फॉर टैक्स। प्रोविज़न फॉर टैक्स हमारा क्या होता है भाई, प्रोविज़न फॉर टैक्स हम ऐड करते हैं, वो भी कौन सा वाला ऐड करेंगे, हम करेंगे कौन सा वाला ऐड, मेड वाला ऐड। मेड का मतलब करंट ईयर, ठीक है, करंट ईयर वाला हम ऐड करते हैं। तो करंट ईयर वाला हम देख लेते हैं। नोट टू अकाउंट में हमारे पास प्रोविज़न फॉर टैक्स गिवन है 4th पॉइंट में शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के नीचे, ठीक है। 2018 में है 1,25,000 और 2019 मतलब करंट ईयर में हमारे पास कितना गिवन है 2 लाख गिवन है। तो हम इस 2 लाख को क्या करेंगे भाई ऐड करेंगे। इतनी बात क्लियर हो रही है। इस 2 लाख को क्या किया जाएगा ऐड किया जाएगा, 2 लाख ऐड किया जाएगा। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो प्रोविज़न फॉर टैक्स है वो भी कौन सा वाला, पेड वाला। पेड मतलब प्रीवियस ईयर वाला, वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। मैंने क्या कहा प्रोविज़न फॉर टैक्स पेड वाला वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही चीज़ें गिवन हैं, 2 ही चीज़ें गिवन है। तो हम 1,50,000 और 2 लाख को प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3,50,000 आ जाएगा। और जो 3,50,000 आएगा उसको हम क्या लिखेंगे डिटेल में लिखेंगे, ठीक है, ये डिटेल वाला कॉलम है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3,50,000। इतनी बात क्लियर हो गई है। हमारा क्या निकल गया भाई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकल चुका है। इतना निकल गया है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं ऐड करते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। नॉन कैश एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। मैं इसको थोड़ा मिटा दूँ। नॉन कैश एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, गुडविल गिवन है। गुडविल गिवन है 6th पॉइंट में, नोट टू अकाउंट में चेक करो। 6th पॉइंट पे हमारे पास गुडविल गिवन है और वो लिखी है यहाँ पे 1,50,000 थी 2018 में और 2019 में कितनी हो गई है 1 लाख हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं 50,000 से हमारी गुडविल घटी है, कहीं ना कहीं हमारी 50,000 से गुडविल घटी है। जो कभी भी हमारी गुडविल घटती है तो उसको हम ऐड करते हैं, उसको ऐड करते हैं किस नाम से ऐड करते हैं, गुडविल एमोटाइजेशन के नाम से ऐड किया जाता है, ठीक है। गुडविल एमोटाइज कितने से हुई भाई गुडविल एमोटाइज, गुडविल एमोटाइज हुई है 50,000 से। गुडविल एमोटाइज का मतलब होता क्या है, जब हमारी गुडविल ग्रेजुअली क्या होती है भाई घटती है, ठीक है। जब हमारी गुडविल धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो, जब हमारी गुडविल धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं, गुडविल एमोटाइज नाम देते हैं। समझ में आ रही है बात। गुडविल एमोटाइज हमने लिख दिया है 50,000 से। और उसके बाद हमारे पास जो डेप्रीशिएशन है, जो डेप्रीशिएशन था हमने किस में निकाल रखा, जो हमने डेप्रीशिएशन निकाला था वर्किंग नोट में निकाला था। डेप्रीशिएशन अकाउंट से हमने डेप्रीशिएशन निकाला था, वो भी करंट ईयर का। उस करंट ईयर के डेप्रीशिएशन को लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम डेप्रीशिएशन, जो कि हमने कहाँ निकाला था, वही कहाँ से निकाला था, वर्किंग नोट से निकाला था। वर्किंग नोट में निकाला था हमने, जब अकाउंट बनाया था वो भी कितना निकाला था 1,10,000 निकाला था। जो हमारे पास ये वाला डेप्रीशिएशन नहीं होता, मतलब 2 डेप्रीशिएशन गिवन होते तो हम डिफरेंस वैल्यू लिखते हैं, जैसे हमने गुडविल एमोटाइज की डिफरेंस वैल्यू लिखी है। समझ में आ रही है बात। उसके बाद क्वेश्चन में देख लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या गिवन है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी गिवन है। लिखो
लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने की हुई थी भाई? 10,000 की हुई थी। ठीक है, कितने लॉस में बेचा था हमने? 10,000 के लॉस में बेचा था। अब हम बात कर लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। चेक करो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे लिखा है जो 1 लाख है, 1,12% डिबेंचर वर इशूड ऑन 31 मार्च 2019। जो 1 लाख के डिबेंचर है उनको इशू किया गया, पर यहाँ पे जो ये 1 लाख लिखा है, इसके बाद जो एक 12% लिखा है, 12% डिबेंचर लिखा है। इस 12% डिबेंचर को क्या नाम दिया जाता है भाई? इंटरेस्ट नाम दिया जाता है। किसके ऊपर नाम दिया जाएगा? डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? ये जो 12% लिखा होता है ये इंटरेस्ट होता है। किसके ऊपर? डिबेंचर के ऊपर। जो भी हमने डिबेंचर इशू किए हैं, जो भी डिबेंचर हमने लिए हैं, ठीक है, जो भी हमने डिबेंचर इशू किए गए हैं उसमें हमें क्या इंटरेस्ट देना पड़ता है। डिबेंचर हमारे लिए लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी हमारा कहाँ आता है? नॉन कैश एक्सपेंसेज या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में आता है। जो आपने क्या पढ़ा हो, अच्छे से फॉर्मेट पढ़ा हो। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब ये बात आती है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकाला किस तरह से जाता है, किस में निकाला जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डिबेंचर है 12% डिबेंचर, सेकंड पॉइंट में हमारे पास दे रखा है 12% डिबेंचर 2018 का 3,50,000 और 2019 का दे रखा है 4,50,000। तो डिबेंचर हम किस में निकालें? डिफरेंस वैल्यू निकालें, उसके बाद डिबेंचर निकाल दे 12%, या फिर किस तरह से निकालते हैं? जो हमारा डिबेंचर है, जो हमारा डिबेंचर है मतलब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, वो हर समय किस में निकलता है? प्रीवियस वैल्यू में निकलता है। प्रीवियस वैल्यू मतलब ओपनिंग वैल्यू में निकलता है, ओपनिंग बैलेंस में निकलता है डिबेंचर के। ठीक है, डिबेंचर का ओपनिंग बैलेंस मतलब 2018 वाला, 2018 में ओपनिंग बैलेंस में अमाउंट कितनी है? 3,50,000 है। इस 3,50,000 में हम कितना निकालेंगे भाई? 12% डिबेंचर निकालेंगे। इतनी बात क्लियर हो रही है? हमेशा याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हम किस में निकालते हैं? ओपनिंग बैलेंस में निकालते हैं डिबेंचर के। ठीक है, जो क्या होता है? प्रीवियस वैल्यू होती है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के डिबेंचर में हमने कितना निकाला भाई? 12% निकालेंगे। तो ये जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना निकल के आता है? इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा ये निकल के आता है 42,000 निकल के। इतनी बात क्लियर हो गई? आपने एक नई चीज़ और क्या सीखी है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हम किस में निकालते हैं? प्रीवियस वैल्यू में निकालते हैं। देखो, यही छोटी छोटी चीज़ हमें क्या करती है भाई? हमें क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने में मदद करती है। जो आपको ये छोटी सी चीज़ याद नहीं होगी तो आपका क्वेश्चन 100% गलत होने के चांसेस हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तक हो चुका है। इसके अलावा हमारे पास नॉन कैश एक्सपेंसेस या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कुछ भी गिवन नहीं है। इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है। और जो हम देख लेते हैं नॉन कैश इनकम में हमारे पास और कुछ नॉन कैश इनकम में कुछ गिवन है जो कि क्या होती है? लेस होती है। राइट, यहाँ पे हम लेस करते थे कि नहीं करते थे? नॉन कैश इनकम को लेस करते थे, जिसमें आती थी रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी वगैरह आते थे। ठीक है, वो सब चीज़ें हैं नहीं यहाँ पे। तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर देंगे भाई? यहाँ तक की चीज़ें को ऐड कर देंगे और हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? हम यहाँ तक का क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे और वो क्या निकल के आ जाएगा? हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मज़ा आ रहा है? देता हूँ मैं यहाँ पे। ये नॉन कैश इनकम हमारे पास गिवन नहीं है तो इसको हटाओ। यहाँ तक की चीज़ें मैं ऐड कर दूँ तो 3,50,000 के साथ हमें ये सब चीज़ें भी ऐड करनी है। इन सब चीज़ों को ऐड करके जो हमारा आता है 5,62,000। 5,62,000 हमारा क्या आ गया भाई? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हमारा कितना आ गया? 5,62,000 आ चुका है। इतना आ चुका है। इसके बाद मैंने कितने बार बोल दिया कि इसके बाद हमारा क्या स्टेप्स थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं? वो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को देखते हैं। जब हमारी करंट एसेट डिक्रीज हो रही हो, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको ऐड करेंगे, और जब हमारा करंट एसेट इंक्रीज हो रहा हो, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो उसको हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में हमारे पास करंट एसेट और करंट लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज कुछ हो तो नहीं रही है। हम देख लेते हैं करंट लायबिलिटी। पहले करंट एसेट देख लेते हैं। करंट एसेट में यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेंट्रीज, जो कि क्या है? स्टॉक इन ट्रेड है। वो पहले थी 72,000 और अब कितना है? 1,02,000
22,000 है, तो कहीं ना कहीं हमारी करंट जो एसेट है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। करंट एसेट इंक्रीज़ हो रही है तो उसको लेस करेंगे, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे लेस इंक्रीज़ इन करंट एसेट, ये हमारा रूल कहता है, और डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी। तो हमारा जो इन्वेंट्रीज़ है, इन्वेंट्रीज़ वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, इंक्रीज़ हो रही है हमारी इन्वेंट्रीज़ हमारी इंक्रीज़ हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितने से इंक्रीज़ हो रही है, हमारी जो इन्वेंट्रीज़ है वो हो रही है 50,000 से इंक्रीज़। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 50,000, इसको लेस में लिख देंगे क्योंकि ये क्या हो रही है, लेस हो रही है। लेस क्यों, मतलब ये इन्वेंट्रीज बढ़ रही है, इन्वेंट्रीज बढ़ रही है तो करंट एसेट बढ़ रही है, करंट एसेट बढ़ती है तो हम उसको क्या करते हैं, लेस करते हैं। व्हेन इंक्रीज इन करंट एसेट हम उसको क्या करते हैं, लेस करते हैं। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास और कोई एसेट गिवन नहीं है, और पीछे बैलेंस शीट में मैं चेक करूं तो हमारे पास करंट लायबिलिटी भी गिवन नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या करंट एसेट गिवन है। जो हमारे पास करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी में लिखा है यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोविंग और हमें लिखा है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। तो हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोविंग और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है, इनको हम कभी भी क्या नहीं लेते हैं, करंट एसेट में नहीं लेते हैं, ठीक है। जब हम क्या प्रॉफिट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो इनको हम क्या नहीं करते हैं, इसको हम कभी भी किस में नहीं लेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे नहीं लेंगे। इतनी बात क्लियर हो रही है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये करंट लायबिलिटी है इसमें लॉन्ग जो शॉर्ट टर्म बोरोविंग है और जो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है उनको कभी भी मैं क्या नहीं करता हूँ, किस में नहीं ले रहा हूँ, इसमें मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पे नहीं ले रहा हूँ। इतनी बात क्लियर हो गई है, इतनी बात क्लियर हो गई है। तो इसके बाद चेक करें, इसके बाद चेक करो, इसके बाद हमारे पास और चीज़ कुछ गिवन नहीं है। तो यहाँ तक की जो हमारी बात निकल के आती है, इसको इससे हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आता है, इसके बाद हमारे पास निकल के आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, राइट, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब आप ये बोल रहे होंगे कि अभी तक की जो इससे पहले की 2 वीडियोस बनी है उसमें तो हमने कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन तो लिखा ही नहीं था। वो देखो इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि इस कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद हमारे पास प्रोविज़न फॉर टैक्स गिवन नहीं था, पर इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रोविज़न फॉर टैक्स गिवन है। तो इसलिए हमें पहले ये शो करना पड़ेगा, इसके बाद हमें प्रोविज़न फॉर टैक्स को माइनस करना पड़ेगा, देन हमारा क्या निकल के आएगा, कैश फ्लो या कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल के आएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम इससे इसको माइनस कर देते हैं तो ये हमारा कितना आ जाता है भाई, हमारा आ जाता है 5,12,000, ठीक है। 5,12,000 हमारा क्या आ गया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप बचता है कि हम लेस करते हैं, किसको लेस करते हैं, प्रोविज़न फॉर टैक्स को लेस करते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन में क्या गिवन रहता है, इनकम टैक्स भी गिवन होता है। जो हमारा प्रोविज़न फॉर टैक्स है वो कौन सा वाला हम लेस करते हैं, हम उसको लेस करते हैं कौन सा वाला, पेड वाला लेस करते हैं। पेड मतलब प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स हम कहाँ देख लेते हैं, नोट टू अकाउंट में चेक कर लेते हैं। प्रोविज़न फॉर टैक्स हमारा नोट टू अकाउंट में 4th पॉइंट में लिखा है, और वो भी पेड वाला। पेड मतलब प्रीवियस ईयर। तो 1,25,000 को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो 1,25,000 को लेस कर देंगे तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा भाई, ये हमारा निकल के आ जाएगा 3,87,000। 3,87,000 हमारा पॉजिटिव में आया है, तो हम इसको लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कितना आ जाएगा हमारा, 3,87,000 आ जाएगा। इसको हम क्या लिख देंगे, अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। 3,87,000 हमारा क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, बात इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में बात। तो आइए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमने वर्किंग नोट बनाया था मशीनरी के अकाउंट का, और इसमें जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आ रही थी उसमें हम क्या कर रहे थे, परचेज़ कर रहे थे मशीनरी की। क्या कर रहे थे, परचेज़ कर रहे थे मशीनरी की, वो भी कितनी, 7 लाख की। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं परचेज ऑफ मशीनरी। जब हमने परचेज़ करी मशीनरी की तो वो कहाँ से करी, कहाँ से पता चला था हमें, वर्किंग नोट से पता चला था, ठीक है। WN मतलब वर्किंग नोट से पता चला था। और कितने की परचेज़ करी थी हमने, 7 लाख की परचेज़ करी थी। तो हम 7 लाख को क्या लिख देंगे, हम नेगेटिव में लिख देंगे, क्योंकि हमने क्या किया भाई, हमने 7 लाख दिए हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिली है, मशीनरी मिली है।
इतनी बात क्लियर हो रही है। इसके अलावा हमारे पास जो सेल ऑफ मशीनरी थी वो भी हमने की थी, राइट। सेल ऑफ मशीनरी भी करी थी, पर कितने की सेल करी थी हमने मशीनरी की, वो हमने करी थी सिर्फ और सिर्फ 30,000 के। तो हम लिख देते हैं दूसरा, सेल ऑफ मशीनरी। ये सब कहाँ पे गिवन था, जब हम वर्किंग नोट बना रहे थे, जब हम क्या बना रहे थे, मशीनरी का अकाउंट बना रहे थे, वहाँ पे लिखा हुआ था कि हमने सेल भी करी थी मशीनरी की। बाई बैंक में लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे, कितने से करी थी भाई सेल, हमने करी थी 30,000 की सेल करी थी। तो मतलब 30,000 हमारे पास आए होंगे, मशीनरी हमने दी होगी और 30,000 हमारे पास आए होंगे। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा हमने देखो यहाँ पे चेक करते हैं, इसके अलावा बैलेंस शीट में चेक करना, बैलेंस शीट में जो नॉन करंट एसेट है, बैलेंस शीट में जो नॉन करंट एसेट है वहाँ पे लिखा हुआ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पहले थे 2018 में 1 लाख और 2019 में कितने हो गए हैं, 1,50,000 हो चुके हैं। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी 50,000 से बड़े हैं, 50,000 से बड़े हैं, तो हमने क्या करेंगे, परचेज़ करे होंगे। ठीक है, परचेज़ करे होंगे, तो हम लिख देते हैं परचेज़ ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हमने क्या करें हैं, परचेस करें, तो 50,000 हमने दिए होंगे, तभी हमारे क्या इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, वो भी लॉन्ग टर्म। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो चुकी है, इतनी बात क्लियर हो चुकी है। तो इसके अलावा हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो 7 लाख और ये कितना हो चुका है, ये हमारे पास हो गया 50,000, 7,50,000 और 7,50,000 में से जब हम 30,000 को माइनस करेंगे तो ये माइनस में आएगा हमारा 7,20,000। जो 7,20,000 है हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने आपको बताया कि जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है वो बहुत सरल है, शुरू होते ही ख़त्म हो गई है ब्रो। ठीक है, शुरू होते ही ख़त्म हो चुकी है, तो इसलिए इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग इजी है। और जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो कौन सी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जिसमें थोड़ा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है। तो थर्ड पॉइंट हम क्या लिख देते हैं, थर्ड पॉइंट हम क्या निकालेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी हमने क्या, कहीं ना कहीं हमने इंटरेस्ट है जो वो हमने क्या किया होगा, पे किया होगा, राइट। इंटरेस्ट दिया होगा हमने, डिबेंचर का इंटरेस्ट दिया होगा, तो हमने कहीं ना कहीं पैसे दिए हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा। कितने का इंटरेस्ट दिया था हमने दिया था 42,000 का इंटरेस्ट दिया था। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चेक करो, हमने 42,000 का इंटरेस्ट दिया था, निकाला था कि नहीं निकाला था हमने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हम नेगेटिव में लिखेंगे, क्योंकि हमने क्या इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है, कंपनी से वो क्या हुआ है, आउटफ्लो हुआ है, इसलिए हमने क्या किया, उसको नेगेटिव में लिखा है। इतनी बात क्लियर हो रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है, तो हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लिख देंगे। इसके अलावा हम चेक करते हैं, इसके अलावा जो हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है 1 लाख 12% डिबेंचर वर इशूड ऑन 31 मार्च 2019। जो 1 लाख डिबेंचर है वो हमने इशू कराए हैं। ठीक है, 1 लाख डिबेंचर है वो हमने इशू कराए हैं। तो 1 लाख रुपए हमारे कंपनी के अंदर आए होंगे, 1 लाख रुपए हमारे क्या कंपनी के अंदर आए होंगे। तो हम लिखेंगे क्या, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रोसीड्स इशू ऑफ डिबेंचर। हमने क्या किया भाई, डिबेंचर हमने इशू करवाए हैं। तो 1 लाख रुपए हमारे क्या कंपनी के अंदर आए, 1 लाख रुपए हमारे कंपनी के अंदर आए, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, पॉजिटिव में लिख देंगे। बात समझ में आ रही है, जिसको भी कन्फ्यूजन है प्लीज़ कमेंट करके लिख सकता है। तो 1 लाख हमारे क्या आ गए हैं भाई, डिबेंचर के थ्रू आ चुके हैं कंपनी के अंदर, मतलब इनफ्लो हुआ, तो मैंने क्या लिखा है, उसको पॉजिटिव में लिखा है, पॉजिटिव में लिखा है। इसके अलावा हम यहाँ पे नोट टू अकाउंट में चेक करें, नोट टू अकाउंट में लिखा है शॉर्ट टर्म बोरोविंग। थर्ड पॉइंट में शॉर्ट टर्म बोरोविंग, जिसके अंदर लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, पहले था वो 75,000 का, अब कितना हो गया भाई, 1,50,000 का हो गया। ठीक है, पहले कितने का था, 75,000 का था, और अब कितना हो चुका है, 1,50,000 का हो चुका है। देखो बात समझो, पहले बैंक क्या करता था पहले आपको बोलता था कि आपका जब जीरो बैलेंस होगा, जब आपका क्या जीरो बैलेंस होगा, तो उस टाइम पे आप कितना निकाल सकते हो, 10 रुपये निकाल सकते हो। जब आपका जीरो बैलेंस है तभी भी आप क्या नेगेटिव बैलेंस भी निकाल सकते हो, मतलब 10 रुपये आप निकाल देना और कुछ टाइम बाद आप उसको पे कर देना। समझ में आ रही है बात। पहले बैंक ऐसा बोलता था, और अब बैंक क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि आपका जब जीरो बैलेंस है आप कितना निकाल सकते हो, 30 रुपये निकाल सकते हो। तो कितने से हमारे रुपये बढ़े हैं भाई,
कंपनी कितने से रुपए ज़्यादा निकाल रही है, 20,000 से ज़्यादा, 20 रुपये से ज़्यादा निकाल रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं इनफ्लो हो रहा है हमारी कंपनी के अंदर, इनफ्लो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट का जो डिफरेंस अमाउंट होगा उसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे, क्योंकि अब क्या हो चुका है भाई, हमारी कंपनी ने क्या कर दिया भाई, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए बढ़ चुका है, बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ चुका है, तो हम क्या करेंगे, पैसा ज़्यादा लेंगे, कंपनी पैसा ज़्यादा लेगी, कंपनी पैसा ज़्यादा लेगी तो क्या होगा, इनफ्लो होगा, राइट। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट रेज्ड, बैंक ओवरड्राफ्ट रेज्ड, ठीक है, कितने से हुआ होगा रेज, 75,000। हमने क्या करा, डिफरेंस अमाउंट निकाले, ठीक है। पहले कितना था, पहले था 75,000 और अब कितना है 1,75,000, तो हमने माइनस किया 1,50,000 पे से माइनस किया हमने 75,000 को, तो हमारे कितना आ गया, 75,000 आ गया। इसके अलावा हम चेक करें बैलेंस शीट में हमारे पास शेयर कैपिटल गिवन है, 2018 में थी 70,000 और 2019 में कितनी है, 2018 में थी 7 लाख और 2019 में कितनी है, 9 लाख है, ठीक है। तो 2 लाख से हमारी कंपनी में क्या है, शेयर कैपिटल, हमारी कंपनी के क्या शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हुए हैं, तो 2 लाख से इंक्रीज़ हुए हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पे प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, ठीक है। हमने शेयर्स दिए हैं और उसके बदले में हमारे पास पैसा आया, पहले कितना था, 7 लाख था और अब कितना हो गया, 9 लाख हो गया, तो 2 लाख से हमारा क्या हुआ होगा, इंक्रीज़ हुआ होगा, मतलब इनफ्लो हुआ होगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2 लाख। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक की बात क्लियर है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं और इससे माइनस कर देते हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं और इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारा आता है 3,33,000। कितना आ रहा है, 3,33,000 आ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई है। इसके बाद हमारा एक लास्ट स्टेप बचता है किस चीज़ का, नेट डिक्रीज़ या नेट इंक्रीज़ इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हम तीनों चीज़ों को प्लस करेंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमारा कितना आ रहा था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमारा आ रहा था 3,87,000 आ रहा था, प्लस करेंगे और उसके बाद किसको प्लस करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को प्लस करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हम लिखते कहाँ पे हैं, यहाँ पे नहीं लिखा जाता है, ये यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, कितना आएगा, 7,20,000 आ गया, तो हम लिख देंगे 7,20,000 नेगेटिव में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कितना आया, पॉजिटिव में आया 3,33,000, ठीक है। तो इसको हम जब ऐड कर देते हैं तो हमारा ये कितना आता है, ये हमारा आंसर निकल के आता है। जब हम इसको आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा नील, राइट। हमारा आंसर क्या आएगा, नील आएगा। नील आएगा तो हम क्या लिखते हैं भाई, जब नील आ रहा है आंसर तो हम तभी भी क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखेंगे। नील आ रहा है, कोई बात नहीं, समझ में आ रही है बात। तो हम इस तरह से क्या करते हैं, कैश फ्लो का क्वेश्चन करते हैं, जिस टाइम पे हमें क्या बनाना होता है, हमें अकाउंट्स बनाने होते हैं। आज हमने कौन कौन सा अकाउंट सीखा है, हमने डेप्रीशिएशन का अकाउंट सीखा और किसका अकाउंट सीखा है, मशीनरी का अकाउंट सीखा है। आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो पसंद आई होगी। जो आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो।